श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान ने गीता जी के 5वें अध्याय में आखिरी श्लोक में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सच्चा मित्र हूं। और मित्र में कितना प्रेम होता है, ये कोई यदि मित्रता प्राप्त किया हो जीवन में तो उसी को पता रहता है। ये तो सांसारिक मित्र की बात मैंने बोला, और यदि भगवान से किसी की मित्रता हो जाए तो सुदामा जी को पता होगा कि कितना प्रेम रस होता है दोनों के बीच में, एक दूसरे को सुखी करने में। और कन्हैया के सखा जो बचपन में थे, उनकी तो बात ही निराली है। उनका तो दिव्य संबंध है, प्रभु के प्रेम भरे हुए सख्य का आनंद ही अलग है। और निरंतर चिरंतन सखा जो हैं वो कृष्ण बलराम, उनके बीच के प्रेम को समझना मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। इसलिए आप सखा सखा के प्रेम रस को हल्का मत समझ लेना। इतना अधिक प्रेम है भक्त और भगवान रूपी सखा के बीच में कि वहां तीसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में तीसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और कोई आवे भी तो उसकी उपेक्षा भले हो जाए, कोई महत्व विशेष नहीं होगा। एक दूसरे को हंसाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते भी हैं, खेलते भी हैं, और रूठ जाएं तो मनाते भी हैं। और आपने पहले सुना था कि कैसे कैसे एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ तक कि नंद बाबा भी जब इन बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देते जितना आपस में खेलने खिलाने का ध्यान देते हैं। और कभी कभी प्रेम की अधिकता में या किसी कारण विशेष से किसी दूसरे से, अपने सखा के अलावा अन्य किसी तीसरे से रूठते भी हैं, तो मनाने की हिम्मत किसी और में नहीं होती। सखा को मनाना सखा के बस की बात है। और भक्तों, दाऊ दादा एक दिन रूठे हुए बैठे थे, चुप रूठे हुए। रूठते तो कभी कभी कृष्ण भी थे, लेकिन दोनों के रूठने में भी बड़ा अंतर है। अभी मैं दाऊ दादा की बात आपको बता रहा हूं कि दाऊ दादा रूठे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं दोनों। तो मैया यशोदा ने कहा कि कनु अर्थात कनुआ, कनुआ मतलब कृष्ण, कनुआ तेरा दादा रूठा बैठा, उसे मना लिया बेटा। क्योंकि मैया को पता है कि दाऊ रूठे तो केवल छोटा भाई कृष्ण ही उसको मना सकता, और कोई नहीं मना सकता है। और जब कभी कृष्ण रूठता है तो तब तो पृथ्वी पर लोटपोट हो जाता है, पैर तथा हाथ जोर जोर से हिलाता है, मैया के केश खींचता है, वस्त्र खींचता है, और जो वस्तु हाथ में आ जाए उसी को पटक देता है। चाहे मटके हों, उनकी मटकियां हों, उन्हीं को तोड़ फोड़ पटक करके खत्म करता है। माखन भी फेंक देता है, दही दूध पृथ्वी पर लुढ़का देता है, जो भी उपद्रव करते बनता है सब करता है। कृष्ण रूठे तब ऐसा होता है भक्तों। और दाऊ रूठे तो दाऊ खुश रहता है, तब तो मैया की चोटी भले खींच ले और दही माखन भी फैला दे, किंतु रूठने पर तो गुमसुम बन जाता है। दाऊ रूठने पर बिल्कुल गुमसुम घर के किसी कोने में जाके बैठ जाता है।
और कोई मनाए कोई पुचकारे आंख उठाकर देखेगा भी नहीं उसकी ओर। दाऊ के रूठने पर उसको मना लेना किसी के बस की बात नहीं है भक्तों। यद्यपि दाऊ कम रूठता है, कृष्ण ज्यादा रूठता है। और कृष्ण के रूठने में भी एक छटा है, एक आनंद है, एक मोहकता है। वह रूठे तो मैया तो मना लेगी, लेकिन दाऊ का रूठना वैसे कम होता रूठना, लेकिन उसको मनाना मुश्किल है। और अब आप समझिए कितना गंभीर स्वभाव है दाऊ का, कि जन्म से पूरे 1 वर्ष तक, जब तक श्याम सुंदर का जन्म नहीं हुआ, तब तक दाऊ न किसी से बोला, न हंसा, न मुस्कराया। गूंगा बना रहा, 1 साल तक गूंगा बना रहा, ये कोई शब्द भी नहीं बोला। इसलिए मैया दाऊ के रूठने से डरती है, क्योंकि जानती है तो बहुत गंभीर है। ये तो साल भर तक नहीं बोला था, हंसा था, न रोया था, कुछ भी नहीं। ये तो कृष्ण को ही देख करके चंचल होता है, खुश होता है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि दाऊ भी कभी रूठे। और भक्तों यही कारण है कि कृष्ण को भले ही कोई प्यार से डांट दे, लेकिन दाऊ को डांटने की बात कोई नहीं सोचता है, क्योंकि दाऊ यदि रूठ गया तो मनाना मुश्किल पड़ जाएगा। और संजोग की बात की, आज दाऊ रूठ गया। और मैया मोहन को डांट रही थी, महाराज डांट तो रही थी मोहन को, कृष्ण को, लेकिन छोटे भाई को बचाने आया तो इसकी बात नहीं सुनी गई। बस जब दाऊ की बात नहीं सुनी गई तो और उठ करके कोने में जा बैठा। बात यह भक्तों की दाऊ अपना सबसे ज्यादा अधिकार मानता है कृष्ण के ऊपर, इसलिए कोई कृष्ण को कुछ कहे तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता है। वही सब कुछ है कृष्ण का, दूसरा कोई उसके बराबर नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता है। और मैया ने जब देखा कि अरे दाऊ तो रूठ करके बैठ गया है कोने में, तो चौंक गई कि अब क्या होगा। इसीलिए कृष्ण से कहा, लाल देख दाऊ रूठ के बैठ गया कोने में मुंह करके। और झट पुचकारने लपकी, गोद में उठाया, मुंह पोछा, किंतु दाऊ तो रूठ चुका, वो कहाँ अब तो ठीक होने वाला। वो कोई इतनी जल्दी सरलता से मानता है। मैया की गोद से उतर गया, कोने में फिर से जाके बैठ गया। अब तो मैया समझ गई ये मेरे मनाने से नहीं मानने वाला है, इसलिए इसको तो ये कनुआ ही मना सकता है। मैया ने इसीलिए कहा कि लाला दाऊ को मना, वो बहुत रूठा बैठा है। तो श्याम सुंदर बड़े भाई के पास गया और कंधे पर हाथ रख करके 2 क्षण पीछे खड़ा रहा। दाऊ के कंधे पर हाथ रख के कन्हैया 2 क्षण, कुछ सेकंड समझिए आप, पीछे खड़ा रहा चुपचाप, फिर सामने आया और फिर बैठ गया। दाऊ तो देखता ही नहीं उसकी ओर, उसने तो मुख झुका रखा है और नेत्र नीचे कर लिए। मोहन ने बैठे बैठे ही झुक करके अपना मस्तक भूमि पर रख दिया और ऊपर मुख करके वो झांक करके देख रहा है बड़े भाई की नेत्रों की ओर। कनुआ जो है बलुआ को, बलुआ मतलब बलराम जी के नेत्रों की ओर अपना सिर जमीन पर रख करके देख रहा है कि देखें ये क्या कर रहा है दाऊ। और भक्तों ऐसे सिर जमीन पर रखे रखे घुमा करके सिर को
और दाऊ की नेत्रों की ओर देखते देखते श्याम सुंदर ने बुलाया, दादा। बड़ी मधुरता से, दादा दादा। बड़ी मधुरता से एक क्षण भूमि में सिर रख करके स्थिर हो रहने के बाद श्याम सुंदर ने कहा, दादा। अब इतना प्यार से जब बुलाया है तो क्या अब भी दाऊ उठा रहेगा? नहीं, अब नहीं उठ सकता। अपने अनुज के इस भोले सुंदर मुख को नहीं देखेगा वो क्या? तुरंत दाऊ के नेत्र खुल गए। जो अब तक बंद कर रखा था आंखें ना, किसी की ओर नहीं देखता था, अब जब प्यार से सिर को जमीन पर रख करके और कन्हैया ने दाऊ की ओर अपने नेत्र करके और बहुत स्नेह से कहा, दादा दादा। बस अब तो छोटा भाई जो है ना कृष्ण, उसकी भोले सुंदर मुख को क्या अब भी नहीं देखेगा दाऊ? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो रूठा भी नहीं रहेगा। उसके नेत्र खुल गए दाऊ के और देख रहा है वो कन्हई की ओर। फिर कृष्ण ने कहा, दादा। श्याम ने मस्तक उठा लिया और अपने बड़े भाई के दोनों कपोलों पर, बलराम जी के दोनों गालों पर हाथ रख रख करके छोटा भाई कृष्ण नन्हे नन्हे अपने हाथ रख दिया दाऊ के गालों पर और बहुत प्यार से मना रहा है। लेकिन अब दाऊ रूठा कहाँ है? अब तो अंदर अंदर खुश हो गया। वो क्या श्याम से रूठ जाएगा? नहीं, वो कृष्ण से नहीं रूठने वाला दाऊ, औरों से भले रूठे। अब तो खुश हो गया कि मुझे मेरे छोटा भाई कन्हुआ ने इतना प्यार से मनाया, सारी नाराजगी सब खत्म हो गई। भक्तों ये एक विषम परिस्थिति थी। दाऊ को मनाना कोई किसी के बस का थोड़े था, सब हार चुके थे, लेकिन लाला ने मना लिया। अरे दोनों बालक हैं, दोनों खेलते भी तो हैं और गीली मिट्टी ले ले करके कुछ बनाते भी हैं जैसे बच्चे करते हैं। तो श्याम सुंदर ने गीली मिट्टी का एक छोटा सा गोला लिया और थोड़ा सा उसमें गड्ढा बनाया। अब वो प्रसन्न हो रहा है कि मैंने घड़ा बना लिया। कुछ घड़े की आकृति भी थी। अब फिर दाऊ से कहा, दादा मेरा घड़ा देख, बड़ा घड़ा होता है ना ऐसा। अब वो दाऊ से कह रहा, घड़ा ऐसा ही होता है ना, बड़ा होता है, छोटा है थोड़ा। तो अब दाऊ ने थोड़ा चिढ़ाने के लिए कहा, हट, घड़ा कहीं ऐसा होता है? ये तो हंडिया भी नहीं है, ये घड़ा नहीं है। दूसरे सखाओं ने भी कह दिया ये घड़ा नहीं है। तो जब दूसरे सखाओं ने कह दिया कि ये घड़ा नहीं है और दाऊ ने भी कह दिया ये घड़ा नहीं बना है, तो हंडिया भी नहीं है। बस तेरा कुछ नहीं बना है, तुझे कुछ बनाना नहीं आता। ये झुंझला करके जब किसी बच्चे ने कहा तो झुंझला कर कृष्ण ने अपना खिलौना पटक दिया। एक सखा है मंडली भद्र, तो मंडली भद्र के जो खिलौने थे ना, उसी ने कहा था अपने खिलौने को अच्छे बताने के लिए कि तेरा तो घड़ा नहीं बन पाया। तो मंडली भद्र के खिलौने को लात मार दिया कन्हैया ने और अपना भी पटक दिया। अब कोई उसको चिढ़ा दे तो फिर खिलौने कैसे बचेंगे सखाओं के? उसने कहा जब मेरा नहीं बना तो तुम्हारा भी नहीं बना। और बालकों के खिलौने हाथों से पैरों से कुचलने मसलने बिगाड़ने लगा। कीचड़ के मिट्टी थी ना, गीली गीली मिट्टी, उसी के खिलौने थे। तो गीली गीली मिट्टी के तो जब चाहो बनाओ, जब चाहो मिटाओ। अब खिलौने छिपाना चाहते हैं बच्चे, कोई कोई, अरे ये तो सबका तोड़ेगा, सबका तोड़ेगा, कोई छिपाने लगे और खिलौने की बिगाड़ने की छीना झपटी चल रही है।
कि इसका नहीं खिलौना बना तो दूसरे का कैसे बने रहेगा। ऐसे छीना झपटी चालू हुई भक्तों बच्चों की लड़ाई कोई अधिक देर के लिए थोड़ी होती है। अरे थोड़ी देर बाद भूल गए वो कि उनकी कुछ खिलौने की लड़ाई हुई थी। अब तो फिर दूसरे कोई खेल हो गए, चालो कूदने लगे, नाचने लगे, हंसने लगे। और इधर हल्की सी बारिश भी हो गई, उसमें कूद नाच लिए। और थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, लेकिन भूमि तो अभी गीली थी। हाँ, आकाश स्वच्छ हो गया क्योंकि बादल चले गए। अब धूप ने वृक्षों की चोटियों को सुनहला कर दिया। वृक्ष जो ऊपर ऊपर चमकने लगे। झुंड के झुंड छोटे छोटे बालक गोकुल में नंद भवन के सामने मार्ग के दोनों ओर एकत्र हो गए। कच्चा मार्ग होता था वक्तों। और सबकी मैया ने, जितने बच्चे आए हैं खेलने के लिए, सबके केस संवारे हैं माताओं ने। सबके आंखों में अंजन लगाया है। सबके शरीर जिसके यहाँ जितना उपलब्ध था उतने वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैं। कोई कच्छ नहीं लगाया, कोई दिगंबर है बिल्कुल, कोई कपड़ा नहीं पहना, केवल काजल ही लगा के आ गया है। हाँ, अब आप समझना, आज तो बच्चा चलना भी नहीं सीखा तभी कितने कपड़े पहना देते हैं। अब उस समय तो काजल लगाने का ध्यान था माताओं को, लेकिन कई कई बच्चों को तो कोई भी कपड़ा नहीं पहनाया, वो ऐसे ही दौड़ रहे हैं। बालक गीली मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं। अपने हाथ पैर उन्होंने मिट्टी से सान लिए। कोई खड़ा है, कोई बैठा है। वो अपनी समझ से घड़े, हंडिया, दीपक, गाय, बछड़ा, मनुष्य सब बना रहे हैं। जैसा कोई छोटा सा लंबा सा बना दिया तो खरा मनुष्य है ये, कोई मोटा बना दिया तो गाय बता दिया। जैसा जिससे बना, मिट्टी से बनाए और एक दूसरे को बड़े उल्लास से दिखाते, देख मैंने इतनी बढ़िया ये बनाई है गाय। एक ने कहा हंडिया बनाई मैंने, ये आदमी बनाया। और सब बना बना के एक दूसरे को दिखा रहे हैं। अब कन्हई झगड़ रहा है, उलझ रहा है, मेरा नहीं बना है, तुम सब अपना अपना दिखाते हो, तो मैं सबका भी तोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा भी बनवाओ। तो अब कृष्ण की जो मिट्टी थी ना कृष्ण के हाथ में, उसे दाऊ ने कहा मैं बना देता हूँ, तो रो नहीं। तो मिट्टी के झगड़े में, गीली मिट्टी के झगड़े में लगे थे बच्चे। अब महाराज खेल कूद उछल कूद में केस बिखर गए। जो बंधा हुआ था, मैया ने बांधा था, वो बिखर गए अलकावली। और कछनी ढीली ढीली हो गई। बच्चे अपने खिलौने बचाने के प्रयत्न में थे कि ये तोड़ न दे हम लोगों का खिलौना। और क्योंकि झगड़ रहा है, इसका बन नहीं पाया। और बच्चों ने ज़्यादा खिलौने बनाए, कृष्ण तो बना ही नहीं पाए ज़्यादा। तो ये मार न दे हम लोगों को, खिलौना न तोड़ दे, इस पर ध्यान है बच्चों का, क्योंकि झपट्टे मार रहा है तो। और रोने भी लग जाता है क्योंकि इसका खिलौना बना नहीं। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंद भी भर जाते हैं। तो दाऊ ने कहा अरे रो मत, रो मत, तू इतना रोने लग गया, खिलौने के लिए रोने लग गया, मैं तेरे लिए बना देता हूँ, ले ये मैंने घड़ा बना दिया। घड़ा बना के दाऊ ने दे दिया कनुआ के हाथ में, और भी एक दो और बना दिया, और अपने मिट्टी सने हाथ से ही उसके आंसू को पोंछ दिया। अब मिट्टी सने हाथ से कन्हुआ के हाथ आंसू जब पोंछा दाऊ ने, तो उसके गाल में भी मिट्टी लग गई। और मैं बनाऊंगा, तू यहाँ बैठकर देख, तू मत बना, ऐसे बोल करके दाऊ मिट्टी के खिलौने बनाने लगा। और कन्हई चाहता है कि दाऊ अलग कुछ न बनाए। दाऊ भी बैठ गया है छोटे भाई के सामने, झुक करके बड़े ध्यान से वो कन्हई के प्रयत्नों को देख रहा, और सम्मति भी देता है, कभी बनाता है, कभी राय देता है ऐसे बना। तो
दाऊ की देखा देखी कृष्ण भी खिलौना बना रहा है, मिट्टी के, गीली मिट्टी के खिलौने बनाने में लगे हैं बच्चे। भक्तों, विद्वान लोग बताते हैं कि सब ब्रह्मांड भगवान ने बनाया होगा, सत्य बात है, शास्त्रों की बातें तो सत्य हैं। लेकिन आज जितना ध्यान से छोटा सा बाल कृष्ण हाथ में मिट्टी का नन्हा गोला लिए हुए जितने ध्यान से, जितनी एकाग्रता से खिलौना बनाने में लगा हुआ है, उतने ध्यान से, एकाग्रता से शायद ब्रह्मांड भी नहीं बनाया होगा। और सबका ध्यान बच्चों का लगा हुआ है कि कृष्ण देखो क्या बना रहा है, दाऊ सिखा रहा है और कृष्ण बना रहा है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं बच्चों की, और एक दूसरे को सुख देते हैं। विशेष रूप से कृष्ण बलराम एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते हैं, और भी सखा लगे रहते हैं साथ में। और भक्तों, भगवान सबके प्रेम को जानते हैं, कितना कौन प्रेम करता है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। दाऊ कितना प्यार करते हैं अपने कन्हैया को, लाला को, कृष्ण को, कन्हुआ को, ये तो कृष्ण और दाऊ ही जानते हैं। और अब कृष्ण प्रेम की अधिकता के कारण दाऊ से खेलता बहुत है। अब दाऊ क्या करे, बस बोलते कन्हू कन्हू, इतना क्यों उधम मचाता है तू। अब उधम मचाना खेल है उसका। बहुत चंचल है, छोटा भाई अधिक चंचल है, तो दाऊ के शरीर पर ही लोटपोट हुआ करता। कभी गले में दोनों हाथ डाल करके चिपकेगा पीठ पर, कभी पेट पर सिर रख करके सोना चाहेगा, और कभी बगल में सट करके बैठ जाएगा। बड़े भाई के बिना इसको चैन भी तो नहीं पड़ती, और न दाऊ से इसके बिना दो क्षण रह जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और आज इस चपल ने अपना सिर बड़े भाई के सिर पर रख करके खूब हिलाया, रगड़ा, अपने सिर से उसके सिर को रगड़ा। अब दोनों भाइयों की घुघराली हलकें परस्पर उलझ रही हैं। दाऊ बहुत चाहता है कि सुलझाएं इस हल को, अपने अर्थात अपने बाल को सुलझाएं, लेकिन ये तो रगड़ रगड़ के उलझाया जा रहा है दोनों के बाल को, और किसी के बस की बात नहीं कि उसको रोके। अब उसके छोटे छोटे हाथ केशों की उलझन कैसे सुलझाएं। ये कन्हू पूरा नटखट है ना, केस उलझा करके अब हंस रहा है, ताली बजाता है धीरे धीरे कि मैंने दोनों के केस उलझाए। और महाराज, इसमें अब कोई झंझट ही नहीं दिखती कि अपना सिर बड़े भाई के सिर से दूर हटाया जा सकता है कि नहीं। वो तो सिर हटाना भी नहीं चाहता, और सिर हिलाकर दाऊ के प्रयत्न को और भी विफल किए जा रहा है। दाऊ चाहता है कि अपना सिर अलग करें, बाल उलझा दिया, हम लोगों के बाल बड़े बड़े दोनों बच्चों के थे, तो बार बार अग्रज की ओर देखता और हंसता है, और इसके खिले लोचन कहते, दादा तेरी हलकें उलझ गई, अर्थात तेरे सिर के बाल मेरे सिर के बाल में उलझ गए, देख मैंने कैसे रगड़ा है। जैसे इसकी हलकें उलझी थी वैसे उसकी दोनों की उलझी। और केस खींचेंगे तो कृष्ण को कष्ट होगा। दाऊ सोच रहा है कि जोर से हटाएं तो केस कृष्ण के भी खींचेंगे, इसको कष्ट हो जाएगा, दुखेगा इसका सिर। दाऊ अच्छी उलझन में पड़ गया, इसने तो केस फंसा दिया, मेरा भी अपना भी। अब कन्हई हंस रहा है कि मैंने दोनों के बाल उलझा दिए सिर रगड़ रगड़ के। और हल्की हल्की लटुरियाँ सी पड़ जाती हैं कभी कभी। इतना खेलते हैं, इतना ब्रज की रज बालों में भरे रहते हैं कि लटुरियाँ भी पड़ गई। अब मैया सफाई तो रोजाना करती है, लेकिन शाम तक तो इतना खेलते हैं कि कितनी ब्रज रज भर लिया, और कितना केसों को फंसाया यही जाने। और कन्हई से हंसता रहा, सिर हिला रहा है, और दाऊ को अपना मस्तक उसके मस्तक से सटाए रखना पड़ रहा है, क्योंकि दाऊ सोच रहा है कि मस्तक हटाऊंगा
तो इसके केस खींचेंगे तो कहीं इसको दुख न हो जाए। तो फिर आपस में क्या बोले, चल मैया के पास चलें। हाथ पकड़ करके बड़े भाई ने छोटे भाई को उठाया और महाराज कपड़े उपड़े का तो ध्यान ही नहीं, बस केस फंसे यही ध्यान है। और केस के सुलझाने के चक्कर में अब कपड़े का कहाँ ध्यान है। तो नन्हा सा दिगंबर कृष्णचंद्र, कटी में मेखला और चरणों में रुंझुन नूपुर, बस इतने से ही प्रसन्न। कपड़े कहाँ गए उसको ध्यान ही नहीं। आटपाट पदों से नाचता सा, झूमता सा, बीच बीच में ताली भी बजा रहा, सिर चिपकाए हुए एक दूसरे के, और अपने अनुज का कंधा पकड़े उससे कुछ अंगुल बढ़ा और स्वर्ण गौर अग्रज कटी में जरा सी नीली कछनी बांधे अपना सिर को झुकाए बड़े प्रयत्न से इस चेष्टा में लगा है कि कहीं उसका मस्तक छोटे भाई के मस्तक से कुछ अंगुल हट न जाए, नहीं तो इसके केस खींचेंगे तो इसको दर्द हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार से एक दूसरे से खेलते खेलते केस फंसा करके और फिर चल रहे हैं मैया की तरफ। क्योंकि कनु तो तनिक भी ध्यान ही नहीं देता कि उसकी अलकें उलझी गई, और दाऊ को ध्यान है कि अलकें उलझा दिया इसने। मैया, दाऊ ने पुकारा मैया को, मैया। मैया पास आ जाए तो कम चलना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही पुकारने लगा, क्योंकि मैया के पास तक जाने में ज़्यादा चलना पड़ेगा सिर झुकाए झुकाए, तो इसलिए कहा मैया मैया। तो कनु ने देख मेरे केस उलझा दिए हैं, देख कनुआ ने मेरे केस उलझा दिए। अब कन्हई को इस शिकायत में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उलझाया ही था, इसलिए ताली बजा के हंस भी रहा वो। अब केस तो उलझा दिए, ये क्या किया तुम दोनों ने। मैया हंसने लगे, अरे क्या किया तुम दोनों ने, अरे सिर ऐसे क्यों फंसाए हो, ये केस ये बाल कैसे दोनों ने उलझा लिए, इतना उद्यमी कितना खेलते हैं, केस उलझा के आ रहे हैं और सिर सटे सटे आ रहे हैं। मैया हंस उठी कि ऐसे तो कभी नहीं देखा, इस तरह से कितना सिर को रगड़ा होगा कि बाल फंस गए तुम दोनों के। फिर अपने दोनों पुत्रों को सामने बैठा करके गोद में अपने दोनों का सिर रख करके मैया ने दोनों के केशों को सुलझाया है। बड़े प्यार से हल्के सुलझा रही है यशोदा मैया कृष्ण बलराम के, और दोनों नटखट मैया की गोद में सिर रखे हुए आनंद ले रहे हैं, और दोनों की हल्कें सुलझा करके मैया बड़े प्यार से दोनों को थपथपी दे रही है। ये दृश्य रखो अपने हृदय में भक्तों। आगे इन दोनों चिरंतन सखाओं के इस मधुर प्रेम रस की रसोपासना को फिर मैं सुनाऊंगा। आज इन दोनों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।